अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन एंड यूर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो ईद उल फितर के मौके पे इस बार हमारे सिनेमा घरों में 5 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ हुई हैं और ये कोविड-19 के 2 साल के अरसे के बाद ये पहला मौका है कि इकट्ठे जो है इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई हैं, जिनमें घबराना नहीं है, चक्कर, बाजरेदी राखी, पर्दे में रहने दो और दमस्तम वगैरह शामिल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम फिल्मों की रिव्यू जो है वो आपकी खिदमत में पेश करें। आज जिस फिल्म का इंतखाब हमने किया है फॉर द रिव्यू, उसका नाम है घबराना नहीं है, जिसे डायरेक्ट किया है साकिब खान ने, इसे लिखा है मोहसिन अली और साकिब खान ने। जियो फिल्म्स, मास्टरमाइंड फिल्म्स और जीबी फिल्म्स की ये एक कोलैबोरेटिव जो है प्रेजेंटेशन है और इसे प्रोड्यूस किया है जमील बेग और हसन ज़िया ने। फिल्म का जो टाइटल है जी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस फ्रेज से हम सब जो हैं वो बखूबी वाकिफ़ भी हैं। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, वो बड़ा फ्रीक्वेंट इसका इस्तेमाल किया करते थे और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब पूरी कौम जो है वो एक बड़े पैनिक मोड में हुआ करती थी तो उस वक्त वो ये कहा करते थे कि घबराना नहीं है। सो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इट्स अ वेरी कैची टाइटल एंड आई थिंक इट्स वेरी स्मार्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स टू पिक एंड चूज दिस टाइप ऑफ अ टाइटल फॉर अ फिल्म। फिल्म की जो कहानी है, फिल्म का जो बेसिक प्लॉट है वो रिवॉल्व करता है जी जूबी के इर्द गिर्द। जूबी इज द कैरेक्टर प्लेड बाय सबा कमर, हु इज आल्सो द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। ये इनका ताल्लुक फैसलाबाद से होता है। शी इज़ अ टिकटॉकर, 2 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं और शी इज़ वेरी बोल्ड एंड आउटस्पोकन गर्ल। और ये अपने आप को एक बहुत ही, और ये एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर है जिसकी घर में जो परवरिश है वो बिल्कुल लड़कों की तरह हुई है और इस वजह से शी इज़ क्वाइट आउटस्पोकन एज वेल। तो ये अपने आप को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टास्क अपने आप को जो है वो सौंपती है, जिसका ताल्लुक उसके अपने वालिद सुहेल अहमद के प्लॉट पे हुए हुए कब्जे को छुड़वाने से मुताल्लिक होता है। और इस टास्क को, इस मकसद को सर अंजाम देने के लिए वो अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर कराची जाती है अपने कज़न विकी के पास। विकी इज़ द कैरेक्टर प्लेड बाय सईद जिब्रान। वो इस काम में उसकी मदद करता है एंड हु इज़ ऑल्सो इन लव विद हर। और फिर इसकी मुलाकात जूबी की होती है एक बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर से, सिकंदर से, और हु ऑल्सो फॉल्स इन लव विद हर और यहाँ पे एक लव ट्रायंगल भी क्रिएट हो जाता है। सो कुछ अर्से के बाद जूबी को ये पता चलता है कि उसके वालिद का जो प्लॉट है उसके ऊपर जो वहाँ का लैंड माफिया है, उसका जो सरबराह है जिसकी दहशत पूरे शहर में फैली हुई है और उसका नाम भाई मियाँ है। भाई मियाँ इज़ अ कैरेक्टर प्लेड बाय नय्यर एजाज, उसके कब्जे में है। और पूरी जो फिल्म की जो कहानी है वो बेसिकली इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है कि भाई मियाँ से प्लॉट का जो कब्जा है वो किस तरीके से छुड़वाया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के हवाले से और उनकी एक्टिंग के हवाले से एंड देन वील मूव ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म, जिसमें स्क्रीन राइटिंग है, डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी है, म्यूजिक वगैरह शामिल हैं। सो कैरेक्टर्स के हवाले से अगर बात करें तो इस पूरी फिल्म की जो बेसिकली जो बैकबोन है वो है सबा कमर और नय्यर एजाज। इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबा कमर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका जो स्टेचर है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, उसका ग्राफ जो है वो दिन ब दिन जो है वो ऊपर जा रहा है। और उनकी जो जिस किस्म के डिसीजंस वो ले रही हैं वाइल चूजिंग स्क्रिप्ट्स, इट्स ऑल्सो वेरी रिमार्केबल। तो आप जब भी सबा कमर की फिल्म देखने जाएं तो ऑब्वियसली आप यू वुड एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा और बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। एंड सेम गोज़ फॉर नय्यर एजाज। इसमें जो उनका कैरेक्टर है, हम उनकी जो है वर्सेटिलिटी से और उनकी जो भी एक्टिंग स्किल्स हैं उनसे वी आर फेमिलियर विद। और इसमें जो उनका एक कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है बाय अ वेरी इनफेमस पॉलिटिशियन फ्रॉम कराची। वो आपको भाई मियाँ के नाम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो उसमें बहुत डायरेक्टली उनका रेफरेंस नहीं है बल्कि बड़े इनडायरेक्ट वे में जो है सारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें डाला गया है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को थोड़े बहुत डाले गए हैं। सो इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है बट इट्स इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे। तीसरा जो कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है जिसे जिब्रान का एस विकी, हु हैपन्स टू बी अ कॉन्फिडेंट ऑफ जूबी, और वो अपनी मोहब्बत में जो है बड़ी कुर्बानियाँ भी देता है और बहुत हेल्पफुल भी होता है। सो इट्स अ वेरी स्वीट, लविंग, काइंड हार्टेड सोल्स होते हैं जिस तरह के, उस तरह का वो एक कैरेक्टर है। और सईद जिब्रान ने उसे बहुत ही खूबसूरती से उसे परफॉर्म भी किया है। ही इज़ डन जस्टिस टू हिज रोल। मुझे उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आई हैव अ फ्यू रिजर्वेशंस।
एंड आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स, आई एम गोइंग टू से इट वेरी डायरेक्टली। एक तो कैरेक्टर था जी अफजल खान साहब का, रैम्बो साहब का। आई डोंट नो व्हाई ही चोज दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि इस रोल के अंदर उनके पास कुछ भी ऐसा चैलेंजिंग नहीं था टू परफॉर्म। जिस स्टेचर के वो एक्टर हैं, जिस जो उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं, उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, बिकॉज उस रोल के अंदर ऐसा कुछ था नहीं टू डिलीवर। तो वो तो कोई भी परफॉर्म कर सकता था। एंड लास्टली जाहिद अहमद का जो कैरेक्टर था, एक तो उनका जो एक गेटअप था, उनकी जो एक लुक थी एज अ पुलिस ऑफिसर, आई डोंट नो क्यों अभी तक हम लोग जो हैं वो चुलबुल पांडे में ही फंसे हुए हैं, जहाँ पे हमें काला चश्मा भी पुलिस इंस्पेक्टर ने पहनना है, और रोल्ड अप स्लीव्स हैं जिसमें उसके यू कैन सी द मसल्स ऑल्सो। ये बॉलीवुड में भी अब इट्स डन एंड ओवर विद, और हम लोग देख चुके हैं एक ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार को इस गेटअप के अंदर, इस कैरेक्टर में। तो वो आई थिंक हमें उससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड विद द वे ही वॉज डिलीवरिंग डायलॉग्स। उनका जो भी डिमीनर था, उनका जो एक बात करने का अंदाज था, इट डिडंट फील वेरी कन्विंसिंग टू मी। एंड आई बिलीव कि टीवी स्क्रीन पे वो परफॉर्म भी ज़्यादा बेहतर करते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत भी जो है वो टीवी स्क्रीन पे नज़र आते हैं। कहानी के हवाले से बात करें तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स और कन्फ्लिक्ट्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। कोई इक्का दुक्का उसमें लूप होल्स हैं कहानी के अंदर, लेकिन स्पेशली आफ्टर द इंटरवल, जिसमें एक फील ऐसी आ रही थी कि कुछ सीन्स ऐसे एडिशनल डाल दिए गए थे जिसकी वजह से ड्यूरेशन भी फिल्म की लंबी हो गई थी। 20-25 मिनट आपको फिल्म लंबी लगती है। सो अगर वो रिमूव कर दी जाती अननेसेसरी सीन्स, तो ज़रा फिल्म ज़्यादा क्रिस्प हो जाती और ज़्यादा सो इस तरह की इसमें कुछ चीज़ें हैं जस्ट टू, और ये इन सीन्स के जो एडिशन का जो एक रीज़न है वो ये भी था जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेल लीड, टू टर्न हिम इनटू अ हीरो। आई थिंक हमें अब इस स्टीरियोटिपिकल एक माइंड सेट से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। आई बिलीव कि हमारी जो ऑडियंस है, दे आर वेरी रिसेप्टिव। वो अब इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें वो दे कैन एक्सेप्ट एंड दे कैन ओन, दे आर रिसेप्टिव टू सच सब्जेक्ट मैटर्स, जिसके अंदर जो फीमेल है वही लीड करती है, वही प्रोटैगनिस्ट होती है, और वही अपने मसले भी रिजॉल्व करती है। सो आई थिंक हमारी ऑडियंस अब तैयार है इस तरह के थीम्स के लिए। फिल्म की डायरेक्शन दी है जी साकिब खान ने, और फिल्म में परफॉर्मेंसेस के साथ साथ आई बिलीव कि इट्स द डायरेक्शन दैट रियली कॉम्प्लीमेंट्स द फिल्म। बड़े वेल थॉट आउट फ्रेम्स और एंगल्स हैं, और फिल्म का जो जॉनरा है इट्स क्राइम कॉमेडी थ्रिलर, तो उसको जहन में रखते हुए जो है जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है फिल्म की वो बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड फिल्म। ओपनिंग सीक्वेंस से लेके जो कि एक वन टेक शॉट से फिल्म शुरू होती है, और फिर जो इसकी फिल्म की नरेशन है इट्स डन थ्रू अ फ्लैशबैक। तो आई थिंक ये ओवरऑल जो ट्रीटमेंट थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर फिल्म का जो म्यूजिक है वो दिया है जी शुजा हैदर ने, और इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो अली ज़फ़र की आवाज़ में है। पंजाबी गाना है वो, जिसमें करप्शन का जिक्र है, चोर बाजारी का जिक्र है। फिर सोने आवे जो है वो एक बहुत ही मेलोडियस रोमांटिक गाना है, बहुत अच्छी लोकेशंस पे उसे शूट भी किया गया है। सबसे जो इसका अपबीट और कैची गाना है झांझरिया, दैट कम्स इन द एंड, और मैं अक्सर अपने रिव्यूज़ में कहती हूँ कि सबसे जो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार गाना होता है कैची अपबीट सा, वो हमेशा आखिर में डाल दिया जाता है। मेरा ख्याल है इस ट्रेंड को भी बदला जा सकता है, तो वही गाना अगर आप शुरू में ही लगा दें तो इट वुड बी नाइस, बिकॉज ऑडियंस वो पूरा गाना देख पाएगी। सो ओवरऑल फिल्म जो है जी इट्स वेरी एंटरटेनिंग, इट्स गुड वन टाइम वॉच, और इसकी जो रिपोर्ट्स भी हमें आ रही हैं वो बड़ी अच्छी आ रही हैं। द फिल्म इज़ डूइंग रियली वेल ऑल ओवर द सिनेमाज ऑल ओवर पाकिस्तान, और इसके अंदर जो है आप ज़रूर इसको जाएं देखें, बिकॉज इसके अंदर आपको छोटी छोटी आपको डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे जो है बात की गई है, जिसमें करप्शन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें लैंड माफिया के ऊपर बात की गई है, और ये बताया गया है इस फिल्म के थ्रू, ये मैसेज कन्वे किया गया है कि हमारे मुल्क में ये सब मसाइल मौजूद तो हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बिकॉज ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल।